हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देसी टू विदेशी। सो आज का वीडियो हमारा होने वाला है स्वीडिश प्री स्कूल सिस्टम के ऊपर। क्योंकि हमारी बेटी आज प्री स्कूल से फेयरवेल ले गई। शी इज़ मूविंग टू ए डिफरेंट स्कूल। मतलब ये थोड़ा सा हमारे लिए प्राउड मोमेंट भी था और थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट भी है, क्योंकि वो फिर यहाँ पे फ्रेंड सर्कल, टीचर्स वगैरह छोड़ के दूसरे स्कूल पे जाएगी। तो हमें लगा कि हमारा जो एक्सपीरियंस है कोविड टाइम का विद द प्री स्कूल्स, ये शेयर करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे कंट्री में लॉकडाउन, शटडाउन सब कुछ हुआ था। और ये जो बच्चे होते हैं ना, 4-5 साल के अंदर के बच्चे, उनको क्या पता होता है कि कोविड क्या होता है क्या नहीं होता। सो स्वीडिश सोसाइटी ने और स्वीडिश गवर्नमेंट ने इन बच्चों का जो इंटरनल डेवलपमेंट होता है उसको ध्यान में रख के कैसे उन्होंने कैसे मैनेज किया कि अच्छा कोविड फैले भी ना और बच्चों का ऊपर कोई बुरा असर भी ना हो, और बच्चों का जो बचपन है वो भी खराब ना हो। क्योंकि ये जो 2-3 साल 5-6 साल निकल जाते हैं तो वो तो फिर उसके बाद पढ़ाई वगैरह में उसमें बिजी हो जाते हैं। ये 5 साल वापस नहीं आते हैं बच्चों को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये है उसका फ़ोटो जो हमें मिला था। और इस उम्र में वो आई थी उनके स्कूल में, और उसके साथ उन्होंने अपना इंडिया का फ्लैग भी दिया हुआ है। और जितने भी बच्चों ने आज स्कूल यहाँ पे एंड किया है, सारे जो बच्चे थे वो डिफरेंट कंट्री से थे। उन सभी का फ्लैग उन्होंने बनाया हुआ है। ये इस उम्र में वो आई थी यहाँ पे, देखिए कितनी छोटी थी। 1.5 years की थी। उसको उस टाइम कुछ लैंग्वेज पता नहीं था, ना हिंदी, ना इंग्लिश, ना स्वीडिश, और ना ही हमारा जो रीजनल लैंग्वेज है वो भी पता था। और उन्होंने उसका एक फ़ाइल मेंटेन करके रखा हुआ है। ये फाइल में उसने जो बचपन से जितने भी ड्राइंग उसका पूरा जो भी है कैप्चर करके रखा हुआ है। 3 साल का जो भी एक्सपीरियंस था रुसाली का स्कूल में। देखिए, ये पहले ड्राइंग करती थी, और ये यहाँ से आपको डेवलपमेंट पता चलेगा। ये पहले ड्राइंग करती थी और ये ऐसे करती थी। अब उसने शायद उसमें इंडिया भी लिखा हुआ है। वो इंडिया लिखने की कोशिश भी की थी, जब DAY कर दी। और अब खुद को 100 से 100 मार्क भी दी थी। ये सब 1.5 year से अब 5 साल का जो भी सारा डेवलपमेंट उसमें आया है वो सारा उन्होंने एक फाइल बनाया हुआ है, और वो हम लोगों के साथ वो शेयर किए हैं। तो दिस इज़ सो नाइस, सो गुड। उन्होंने कैसे मैनेज किया था ये पैंडेमिक टाइम में कि प्री स्कूल बंद भी ना हो, बच्चों का जो भी मस्ती एजुकेशन है, एजुकेशन विथ एक्सपीरियंस, वो बंद ना हो, उनका बचपन कभी लॉस्ट ना हो। बट पैंडेमिक के टाइम पे भी ये कोरोना वगैरह ज़्यादा फैले भी ना। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि स्वीडन इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जहाँ पे कभी भी लॉकडाउन या शटडाउन नहीं हुआ था टिल नाउ। तो ऐसा कुछ बंद नहीं हुआ था कि पूरा सब कुछ बंद हो जाए। लेकिन ये इसलिए सक्सेसफुल हो पाया स्वीडन में, और सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ उसका मेजरमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन हमें जो लगता है कि इसलिए सक्सेसफुल हो पाया क्योंकि ये सोसाइटी ही इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट। स्वीडिश सोसाइटी ट्रस्ट पे चलती है। ऐसा है कि सरकार को भी लगता है कि अगर वो कुछ रूल्स बनाते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग उसको फॉलो करें, और लोग करते भी हैं। तो जब पहला केस यहाँ पे डिटेक्ट हुआ था तब प्री स्कूल्स वगैरह तो खुले थे, क्योंकि बंद करने का यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं था। क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे प्री स्कूल्स जाते हैं, मैक्सिमम उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो वर्किंग कंडीशंस में थे, तो इतने छोटे बच्चे को घर पे छोड़ के नहीं जा सकते। तो यहाँ का गवर्नमेंट डिसीजन लेते हैं कि अब प्री स्कूल्स खुला रखेंगे और बच्चे जाएंगे, लेकिन छोटे मोटे गाइडलाइंस के साथ, जिसको फॉलो करना था हम लोगों को एज ए पेरेंट और स्कूल्स को और गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे जो बहुत बड़ी चीज़ काम करता है स्वीडन सोसाइटी में वो है ट्रस्ट फैक्टर। तो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस बनाया वो सब पेरेंट्स एंड टीचर्स के बीच डिस्कशन हुआ, और ये हुआ कि उसको हम फॉलो करेंगे। और वो जो था कि गवर्नमेंट का लोगों के ऊपर, लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर, जो भी रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं हमारे कुछ भलाई के लिए ही बनाए हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के पूरा 2 साल, ऑलमोस्ट 1.5 years हो गया है यहाँ पे
जो प्री स्कूल है, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्री स्कूल का एज यहाँ पे आफ्टर 1 ईयर से 5 ईयर्स तक बच्चों का होता है और वो एक रिस्क जोन है कोविड के लिए। तो वो इजीली चल रहा है अभी तक, कभी भी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है बंद हो गया है स्कूल। तो हमको एक स्कूल की तरफ से एक नोटिस आया कि आप अब बच्चों को जब छोड़ने जाते हो ना यहाँ पे, तो बहुत सारे जैकेट्स वगैरह बच्चे पहन के जाते हैं। तो आपको क्या करना होता है, स्कूल में पहुँचने के बाद सारा चीज़ उनको, मतलब वो जैकेट वैकेट निकालो, शूज़ निकालो, उनको थोड़ा सा रेडी वेडी करके स्कूल के अंदर भेजना होता है। लेकिन कोविड के टाइम पे क्या हुआ, वो स्कूल के अंदर आपको जाने के लिए मना कर दिए। इनिशियली ये हुआ था कि एक पेरेंट अंदर जाएंगे, पर उसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि बहुत ज़्यादा भीड़ बाहर लग गया, मतलब डोर के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई क्योंकि स्कूल का टाइम तो एक ही रहता है। बहुत सारे पेरेंट्स बाहर गैदर हो गए, तो उनको लगा नहीं अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं। फिर उन्होंने रूल्स में थोड़ा सा और डेवलपमेंट किया कि नहीं, आप अब डोर तक बच्चों को छोड़ दो, हम बच्चों को अंदर रेडी कर लेंगे। और ये भी किया गया कि आते टाइम जब आप बच्चों को पिकअप करोगे ना, तब आप हमको फ़ोन कर देना, हम बच्चों को रेडी कर देंगे, आप बस बच्चों को लो और जाओ। मतलब ज़्यादा टाइम आप स्कूल कंपाउंड में गैदर ना करो, क्योंकि हम लोग तो बाहर जाते हैं ना, हम लोग जॉब करते हैं, हम लोग बाहर लोगों के साथ घुलते मिलते भी है, तो हमसे कोई किसी को भी इन्फेक्शन ना फैले, तो ये रूल्स इसके लिए बनाया गया था। और उसके साथ ये भी था कि अगर आपके बच्चे को स्कूल में कभी भी डिटेक्ट होता है कि जैसे कि हमारे केस में एक बार क्या हुआ था, यही समर के टाइम में बहुत ज़्यादा धूप के कारण बच्चे को उल्टी आ गया था। उनको लगा शायद ये कोविड की वजह से भी हो सकता है, तो उन्होंने इमीडिएटली उसको आइसोलेट किया, मुझे फ़ोन किया, मैं जाके वहाँ पे पहुँचती हूँ, मुझे बताया। और उसके साथ तभी एक टीचर थे, ऐसा नहीं था कि वो अकेली थी, तो मैं तो लेके आ गई। लेकिन नेक्स्ट डे ऐसा कुछ नहीं था कि उसको कोई कोविड रिलेटेड कुछ इशू था, बस उसको डिहाइड्रेशन हो गया था। पर नेक्स्ट डे उन्होंने फ़ोन किया हमें कि रुशाली कैसी है, क्या मतलब उसका तबीयत वगैरह कैसा है। हम लोग बोले नहीं वो ठीक है। फिर भी उन्होंने बोला फॉर सेफ साइड बाकी बच्चों के लिए आप उसको 5-6 दिन घर पे रखो, वो रेस्ट करे, फिर अगर एकदम सही है वो आ सकती है। तो हम लोगों ने वो चीज़ फॉलो भी किया। उस टाइम ये भी रूल्स बनाया गया था कि अगर बच्चों को सर्दी वगैरह होता है तो आप इमीडिएटली बच्चों को 6-7 दिन के लिए अपने साथ ही रखो, स्कूल में ना भेजो। और स्कूल में इन्फॉर्म करो कि मेरे बच्चे को सर्दी हुआ है, फीवर हो रहा है कि नहीं, ये सारा चीज़ आपको इन्फॉर्म भी करना है। और अगर फीवर वगैरह नहीं है, 6-7 दिन के बाद वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन मिनिमम 7 डेज़ वो ठीक हो जाती है, तो आप स्कूल भेज सकते हो। और टीचर्स लोग भी वो चीज़ फॉलो करते थे, क्योंकि वो उनका भी फैमिली है ना, तो वो भी जाते थे। अगर उनको भी सर्दी वगैरह होता था तो वो भी 7-8 दिन अपने को आइसोलेट करते थे, फिर आते थे स्कूल। अच्छा, तो ये तो हो गया जब फर्स्ट वेव आया था। लेकिन सेकेंड वेव आपको पता है फर्स्ट वेव से बहुत ज़्यादा होता है। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया कि फिर से रूल्स में थोड़ा सा चेंजेस किया। अब उन्होंने रूल्स बनाया कि नहीं, बच्चे नहीं, अगर आपके फैमिली में भी किसी को सर्दी वगैरह होता है ना, तब भी आप अपने आप को आइसोलेट करो, 7-8 दिन वेट करो, क्योंकि एक के बाद एक हर किसी को होता ही रहता है ना फैमिली में सर्दी अगर होता है। तो आप देखो कि किसी और को हो रहा है कि नहीं, अगर कुछ भी कोविड का सिम्टम दिखा रहा है तो आप टेस्ट करो। आपको वो वाला वीडियो भी मैंने दिखाया था कि हम लोगों ने टेस्ट भी किया था। उस टाइम रुशाली स्कूल भी नहीं जा रही थी। थैंकफुली वो हमारा रिपोर्ट नेगेटिव आया था कोविड का। फिर भी हम लोग 7-8 दिन तो ऐसे ही घर पे ही बिताए, हमारे बच्चे को भी स्कूल नहीं छोड़े थे। तो इस हिसाब से सब चीज़ अभी तक सही जा रहा है, हम लोग गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। और ये चीज़ नहीं है कि हम ही फॉलो करते हैं, कोई भी पेरेंट्स यहाँ पे है वो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, तभी यहाँ पे जो बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जो छोटे बच्चे हैं उनका बचपन बहुत ज़रूरी होता है। आप देखिए हमारे कंट्री में लॉकडाउन है, बच्चे प्री स्कूल जा नहीं पा रहे, मतलब घर के 4 दीवारी का अंदर ही वो कैद होके रह गए। उनका बचपन ऐसा लगता है देखने के बाद कि अरे यार 2 साल उनके लाइफ से मिसिंग हो गया है। तो यहाँ और वो 2 साल बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चों का उस टाइम के, क्योंकि वो उनका डेवलपमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। आई मीन वो डेवलपिंग कंडीशन में होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ बहुत जल्दी भी सीखते हैं। और एक चीज़ भी है यहाँ पे स्कूल में ना, 2 बच्चे बहुत छोटे थे, फिर भी उनको कोविड से आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो उसको सिखाते थे। 20 तक काउंट करके हैंड वॉश करो, हर आधे घंटे में आप जाके हैंड वॉश करो, और बाकी जो हाइजीन चीज़ें होती है जो कि बच्चों को समझ में आए वो सिखाते थे। बच्चों को ये जो
टाइटल होता है ना, इट्स कोरोना टाइम, ये सिखाते थे कि कोरोना है, तो छोटी मोटी चीज़ें जो बच्चे अडॉप्ट कर सके वो चीज़ सिखाते थे और बच्चे वो करते भी थे। मतलब लगता था कि नहीं, सब चीज़ सही जा रहा है, अभी तक हम यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हम तो बाहर से आए हैं ना। फिर भी एक जो ट्रस्ट फैक्टर है ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम कर रहा था। तो हमें भी ये था कि नहीं, ठीक है, हमारे बच्चे सेफ हैंड में हैं। तो वही है, आप हमें बताना कि हमारे कंट्री में ये चीज़ हो सकता था कि नहीं, क्योंकि इट्स टाइम टू थिंक कि अगर हम लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाए, ऐसा नहीं कि सब चीज़ गवर्नमेंट ही करेगी, हम लोग भी अगर गवर्नमेंट के साथ थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाए तो बहुत सारा चीज़ चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हो सकता है। आपको और एक चीज़ भी दिमाग में आ रहा होगा, नहीं, स्वीडन जैसा कंट्री, वहाँ पे तो पॉपुलेशन बहुत कम है और इंडिया में तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वीडन में 12 मिलियन पॉपुलेशन है, लेकिन अगर आप आसपास देखोगे ना स्वीडन के, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया या यूएई भी हो गया, इनका पॉपुलेशन स्वीडन से भी और कम है। वहाँ पे लेकिन लॉकडाउन लगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ एंड सिर्फ हमारे ऊपर और हमारे गवर्नमेंट के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट अगर हम लोग का बिल्ड होगा ना, तो ही ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है। जो मैंने यहाँ पे सीखा स्वीडन में, तो जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मुझे जो अच्छा चीज़ लगता है, जो मैं कहीं से भी अडॉप्ट करती हूँ, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे लगा ये भी आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो आप हमें बताइएगा, आपको यहाँ का जो कोविड के टाइम पे बच्चों को केयर सिखाया गया, बच्चों का बचपन खोए ना, बच्चे अपने बचपन एंजॉय करें, वो कैसा लगा, और क्या हमारे यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि अभी भी पैंडेमिक चल रहा है, हो सकता है 3rd वेव 4th वेव, पता नहीं क्या क्या हो। तो अगर इन सारी चीज़ों पे हम लोग काम करें, अपने ऊपर काम करें, गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट करें, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो क्या ये सारा चीज़ चेंज हो सकता है सोसाइटी में? हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम मिलते हैं और एक नए वीडियो में कुछ और नए इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड लविंग देसी टू विदेशी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन में ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और अपना थॉट ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।